देश की राजधानी दिल्ली में गंदगी को लेकर एबीपी न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है। आज एक बार फिर दोपहर 2:30 बजे एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली में गंदगी की जांच का जिम्मा एबीपी न्यूज को सौंपा है। इस बार हमने दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े की सफाई की पड़ताल के साथ साथ उन 3 बड़े डंपिंग ग्राउंड पर भी पड़ताल की है जहां दिल्ली से निकला कूड़ा जमा किया जाता है। इस पड़ताल में सामने आई दिल्ली में गंदगी को लेकर एक और चौंकाने वाली हकीकत। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। कूड़ा रोजाना साफ भी होता है, पर सारा कूड़ा आखिर कहां और कैसे ठिकाने लगता है? क्या कूड़े के खात्मे के लिए एमसीडी और सरकार के पास ठोस इंतजाम हैं? दिल्ली में कूड़े को लेकर के दिल्ली के अलग अलग अदालतों में पिछले कई सालों से सुनवाई चल रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए नगर निगमों और अलग अलग सिविक एजेंसीज को फटकार लगाई है। इस बीच में एबीपी न्यूज को दिया है दिल्ली में कूड़े की जांच करने का जिम्मा। एबीपी न्यूज ने अपनी पड़ताल रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने भी रखी है। एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक एबीपी न्यूज ने की है पड़ताल, और इस बार हमने मुद्दा चुना है दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड्स का। अब 3 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के वो 3 डंपिंग ग्राउंड हैं जहां पूरी दिल्ली का कूड़ा लाया जाता है। भलसवा, गाजीपुर और ओखला में बने इन तीनों कूड़ा डंपिंग ग्राउंड पर बारी बारी से पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा। यहाँ क्या क्या चौंकाने वाली बातें पता चली वो सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। बावन एकड़ में फैले इस भलसवा कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा जमा करने की क्षमता 2006 में ही खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके रोजाना यहां दिल्ली से कूड़ा लेकर 400 ट्रक पहुंच रहे हैं। 2,900 से 3,500 मीट्रिक टन कूड़ा रोज यहां लाया जा रहा है। हम खड़े इस वक्त ज़मीन से तकरीबन 300 फुट की ऊंचाई पर, और ये दिल्ली का कोई पहाड़ी इलाका नहीं बल्कि भलसवा डंपिंग ग्राउंड है जो कि अपनी क्षमता से कई गुना ऊपर उठ चुका है। आपको बता दें 1992 से लगातार यहाँ कूड़ा डाला जा चुका है, और आज 2017 में यहाँ की हालत ये हो गई है कि अब नगर वासियों के लिए समस्या बनी हुई है। तकरीबन 450 ट्रक यहाँ कूड़ा 450 ट्रक यहाँ आते हैं और 2900 मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा डाला जाता है। और अब परेशानी ये है कि जब ये डंपिंग ग्राउंड अपनी लिमिट से कई गुना बढ़ जाएगा उसके बाद क्या होगा। एलजी के आदेश पर यहाँ लैंडस्केपिंग सर्वे हो चुका है। पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी देश की सर्वोच्च संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी भलसवा डंपिंग ग्राउंड की ऊंचाई घटाने का आदेश दे चुका है, लेकिन इस पर अमल अब तक नहीं हुआ। नतीजा यह है कि डंपिंग ग्राउंड दिल्ली के नागरिकों के साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सेहत को भी नुकसान पहुँचा रहा है। बरसात की वजह से रोड दब गया, मिट्टी कम हो गए, नहीं तो यहाँ खड़ा होना भी दोबारा इतना धूल मिट्टी उड़ता है जी। मेरे को अटैक भी हो गया था, वाल भी लग रहा मेरे अंदर, छाती में सांस का प्रॉब्लम है लेने में। संवाददाता निधिश्री पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर के डंपिंग ग्राउंड पर पहुंची तो यहाँ पर चौंकाने वाले सच से सामना हुआ। हम मौजूद है इस वक्त गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में, और यहाँ पर ज़मीन से तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पर हम खड़े हैं। आपको बता दें यहाँ से दिल्ली शहर की तरफ जब आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो विमान से लिया गया कोई दृश्य हो, लेकिन ये पहाड़ नहीं है बल्कि कूड़ों का एक बड़ा सा अंबार है शहर के किनारे, जो कि 1984 में खुला था, बनाया गया था और 2002 में सैचुरेट हो गया। हालांकि उसके बाद भी ये अपनी क्षमता से कई गुना अधिक लोड ले रहा है, और अब आने जाने वाले जो ट्रक यहाँ आते हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया है कि ट्रक को भी ऊपर आने में परेशानी होती है। 3,000 मीट्रिक टन यहाँ रोजाना कूड़ा डाला जाता है, और तकरीबन 600 ट्रकों का यहाँ आना जाना लगातार बना हुआ है। आपको बता दें 14 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ अब तक डाला जा चुका है, और 70 एकड़ में फैली ये ज़मीन है। लेकिन अब समस्या ये बनी हुई कि यहाँ से कहाँ अब डंपिंग ग्राउंड जो है वो बनाया जाए। लगातार डीडीए से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई समस्या नहीं मिल पाया, और इसी बीच ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
इस डंपिंग ग्राउंड के ठीक बगल में कुछ हिस्से में हरियाली दिखी। पड़ताल में पता चला कूड़े से निजात दिलाने के लिए गेल इंडिया ने 2011 में यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, पर कूड़ा इतना ज्यादा आ रहा है कि उनकी कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। फ्लो के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ करते हैं, या तो अगर जो हमारी मीथेन परसेंटेज है उसमें ज़्यादा है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो मतलब कि मीथेन परसेंटेज कम है तो हम उसे एनवायरनमेंट में जला के ऊपर निकाल देते हैं। यह ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एनएस थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने ले रखा है। पहाड़ की शक्ल ले चुके ओखला डंपिंग ग्राउंड की कूड़ा ठिकाना लगाने की क्षमता भी 13 साल पहले खत्म हो चुकी है, पर कूड़ा डालने का सिलसिला यहाँ जारी है। गार्बेज लैंडफिल साइट यानी कि डंपिंग ग्राउंड की रियलिटी चेक में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे ओखला के डंपिंग ग्राउंड में। पीछे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, यानी कि जमीन से तकरीबन 90 फुट की ऊंचाई पर इस वक्त हम खड़े हैं, और ये ऊंचाई कूड़े का ढेर है। आपको बता दें 1994 में ये डंपिंग ग्राउंड ओखला बनकर तैयार हुआ था, जो कि 2004 में एक्सपायर कर गया, और तब से ये अपनी क्षमता से कई गुना अधिक यहाँ लोड ले रहा है। दिन भर में कितनी यहाँ ट्रकें आती हैं? 300 लगभग 300 ट्रक आते हैं, सिल्ट, मलबा और कूड़े के। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे होंगे कूड़े के ढेर का। आपको बता दें दिन भर में तकरीबन 1200 मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा जो है वो डाला जाता है। हालांकि यहाँ धुआं जो है वो नहीं आता है, क्योंकि मलबा और गार्बेज जो है वो साथ दबा दिया जाता है, जिस वजह से धुएं की परेशानी यहाँ नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ सबसे बड़ी परेशानी की समस्या है कि आसपास में कोई डिकम्पोजिशन साइट जो है वो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। किसी प्लांट के बारे में फ़िलहाल कोई जो ज़मीनी हकीकत है वो नहीं दिख रही है। इसीलिए सवालिया निशान यही है कि जब ये 2004 में एक्सपायर कर चुका है, उसके बाद इसके अलावा इसको कहीं और ले जाने की बात क्यों नहीं हुई, और अब तक डिकम्पोजिशन प्लांट नहीं बना है। 2014 में दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड्स का मुद्दा एनजीटी में भी पहुंचा। एनजीटी ने कई आदेश भी जारी किए, जवाब भी मांगे, लेकिन आज तक उसके बावजूद दिल्ली को नए डंपिंग ग्राउंड्स या लैंडफिल साइट्स नहीं मिल पाए हैं। दिल्ली के तीनों डंपिंग ग्राउंड की क्षमता खत्म होने को लेकर एनजीटी में याचिका देने वाले गौरव बंसल से जब हमने बात की तो उन्होंने और भी हैरान करने वाली जानकारी दी। ये आज के टाइम पे डंपिंग साइट्स हैं, ना कि लैंडफिल साइट है। पहली बात, अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ के लोग जो ये जहरीली गैसें निकल रही हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन एक्सेट्रा, तो वो उसको इनहेल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त जो ये भयंकर गैसेस हैं और इतने हजार्डस गैसेस हैं, तो जब इनको इनहेल करते हैं तो फिर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसी के तरीके से जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ रहा है, जैसे कि उनके एसी खराब हो चुके हैं कईयों के, और बहुत सारी और भी चीज़ें, वहाँ पे जंग बहुत लग जाती है बार बार, और क्या कहते हैं उनके यहाँ पर जो कलर है, जैसे गाड़ी का कलर चेंज होने लग जाता है, क्योंकि वो जो हैजार्डस गैसेस वहाँ पे इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं कि वो ओरिजिनल किसी भी चीज़ को अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहने देती। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि इस पर बाकायदा आप अपने बैठे और किस तरीके से डील कर सकते हैं बताएं, मगर आज तक वो 6 महीने सरकार की तरफ से पूरे नहीं हुए। ये शर्म की बात है सरकार के लिए। उसके बाद इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन पड़ा हुआ है, अभी वो संज्ञान में है। कोर्ट के स्पेशल बेंच बैठती है बाकायदा और पूरा अपना समय देती है, मगर फिर वही दुविधा है कि सरकार की इच्छा शक्ति न होने के कारण, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है, और राज्य सरकार कहती है कि जब तक हमारे पास जमीन नहीं मिलेगी हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली जो एरिया है या एनसीआर जो एरिया है वो हमारा जो जोन है, जो सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है। जिस दिन भी यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग का डिजास्टर आता है, और जिसकी प्रबल संभावना है, एनडीएमए के वाइस चेयरपर्सन ने इस बात को कहा भी था, तो ये जो कूड़े के पहाड़ जिस दिन भी गिरे तो कितनी डेथ्स होंगी इसका अंदाजा भी सरकार को नहीं है, क्योंकि इसका कोई डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी नहीं बनाया। दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड्स का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। हर बार जब नए डंपिंग ग्राउंड्स की खोज की बात होती है तो दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल देते हैं, और इसी के चलते सालों साल बीत जाने के बावजूद मुद्दा जरूर उठता रहा है, लेकिन दिल्ली को नए डंपिंग ग्राउंड्स या ये कहा जाए जो लैंडफिल साइट्स की जरूरत है वो नहीं मिल पा रही। दिल्ली के लिए खतरा बनते जा रहे कूड़ा संकट का कारगर हल आखिर क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हम टाउन प्लानर AK जैन से मिले।
बाहर के कंट्रीज़ में जो छोटे छोटे कंट्रीज जैसे नीदरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड, वहाँ पे तो इतनी ज़मीन ही नहीं जो लग्जरी हमारे पास ज़मीन की, और वहाँ पे एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस भी है। तो वो लोग तो ये ट्राई करते हैं कि 80% जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो रिसाइकल हो जाए। 90% जो कचरा निकलता है मक्का मदीना में वो रिसाइकल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। 10% की प्रॉब्लम होती है, उसे कहीं दूर ले जाके उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है फर्टिलाइज़र के लिए। तो इस तरह से काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो अब हमें ये ढर्रा चेंज करना पड़ेगा कि कचरा इकट्ठा कर दिया, फिर कारपोरेशन की डस्टबिन में डाल दिया, वहाँ से उठा के वो ट्रक ले गए, फिर वो ढूंढते हैं कि साहब ये तो सारी लैंडफिल साइट तो फुल हो गई हैं, डीडे ज़मीन नहीं दे रहा है, कहाँ फेंकें, क्या करें, सफाई हो ही नहीं सकती, स्वच्छ भारत नहीं कभी हो सकता सक्सेसफुल। तो ये चीज़ हमें भी देखनी पड़ेगी कि ये मोनोपोली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की या गवर्नमेंट की ना रहे, और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर आए या मल्टीनेशनल्स आए या दूसरी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं वो आएँ और कुछ इनोवेशन करें। हो बहुत कुछ सकता है लेकिन हो नहीं रहा। इसकी मिसाल पूर्वी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। पूर्वी दिल्ली के वो इलाके हैं जहां गंदगी का हाल हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, पर ताज़ा हालात क्या हैं वो भी देख लीजिए। कृष्णा नगर जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाके के अंदर आता है, और यहाँ जो मेरे पीछे कूड़ा घर आप देख पा रहे होंगे, साफ सफाई यहाँ हो रही है, बाकायदा यहाँ ठेला लगा हुआ है, और गंदा जितना कूड़ा था यहाँ पर वो भर करके ले जा रहा है। अगर सफाई की बात की जाए तो जो कूड़ा कचरा यहाँ तक फैला हुआ होता था वहीं आज साफ सफाई हो चुकी है। मेरे पीछे आप नाला देख पा रहे होंगे, ये वही नाला है जहाँ से हमने तकरीबन 1 महीने पहले पड़ताल की थी, और ये यहाँ पर हमें कोई खास सुधार नहीं दिखाई दिया है। आप यहाँ पर जो बगल में सर्विस लाइन देख रहे होंगे, पहले ये सर्विस लाइन हुआ करती थी, हालांकि 1 महीने में कोई सुधार न होते हुए अभी भी कूड़े के ढेर में तब्दील है। इसी नाले के ठीक पीछे सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर मरीज के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी समस्या होती है। कांति नगर के नाले के ठीक पीछे वाले इलाके में यहाँ पर कूड़ा घर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रघुवरपुरा, धर्मपुरा और साथ ही साथ कांति नगर, तीनों ही जगह का यहाँ कूड़ा डाला जाता है, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। आपको बता दें बगल में वही नाला है जहाँ पर हमने सिल्ट और बाकी तमाम कचरा दिखाया था, यानी कि यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं। हम आ पहुँचे हैं शकरपुर इलाके में जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर पीछे जो कूड़ा घर है वो आप देख रहे हैं। साफ सफाई सुबह से यहाँ नहीं हुई है, लेकिन जो कूड़ा यहाँ सड़कों पर रहता था, लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ करता था, अभी वो कूड़ा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से लोगों को संतुष्टि मिल रही है। इस वक्त हम मंडावली क्षेत्र में मौजूद है। रेलवे फाटक मंडी का ये कूड़ा घर आपको हम दिखाना चाहेंगे। कूड़े की सफाई पहले के मुताबिक अब हो रही है, काम पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर साफ सफाई की बात की जाए तो कम है साफ सफाई, जो कूड़ा यहाँ सड़कों पर पड़ा रहता था वो आज कम दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और समस्याएं यहाँ, मीरा जी हमारे साथ है, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या समस्या अभी उत्पन्न हो रही है? 2 दिन करते हैं, तीसरा दिन वही कूड़ा का कहाँ तक कूड़ा फैला रहता है? यहाँ तक आ जाते हैं कूड़ा। थोड़े दिन तक ये, उसके बाद फिर से वैसे हो जाएगा। हमने बहुत कंप्लेंट करी, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मंडावली क्षेत्र का ये तालाब चौक इलाका है, यहाँ पर जो कूड़ा घर है वो आप देख रहे हैं। कूड़ा घर है, लेकिन यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए अब तक हफ्ते भर से कोई नहीं आया है। मवेशी जो है वो यहाँ पर उनके रहने की जगह बन चुकी है। तो में 2-10 दिन बाद सफाई होता है यहाँ पर, और ये कूड़े मार्केट लगती है, अच्छा कस्टमर आता भी नहीं यहाँ पे, इस वजह से कस्टमर भाग जाता है, दुकानदारी को बहुत लॉस पड़ रहा है टाइम। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्थानीय लोगों को आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।